हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है लर्निंग डिसऑर्डर, जो कि सीटेट एग्ज़ाम, केबीएस एग्ज़ाम या फिर शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में क्या होता है, अक्सर पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। और इसको पढ़ने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ज़्यादा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे सीटेट, टेट या फिर केबीएस का, तो ये जो जितने सारे डिसऑर्डर हैं उसमें लगभग क्या होंगे, सारे मिल जाएंगे। और जब बाकी जो छूटेगा मैं आपको क्या करूँगा, बाद में बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। अधिगम विकार। तो अधिगम विकार क्या चीज़ होता है? जब हम किसी चीज़ को जब लड़का या बालक या बालिका किसी चीज़ को सीखने में अक्षम होते हैं या सीख नहीं पाते हैं ठीक ढंग से, या फिर लर्न नहीं कर पाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या है? लर्निंग डिसऑर्डर है। लर्निंग से संबंधित डिसऑर्डर है, जिसके कई सारे प्रकार हैं। उन सारे प्रकारों के बारे में हम क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। तो जो पहला चीज क्या चीज है? डिसलेक्सिया। पहला चीज क्या है? डिसलेक्सिया। देखिए, जो डिसलेक्सिया जो है, जो लेक्सिया जो वर्ड आया है, ये एक प्रकार का फोनोलॉजिकल प्रॉब्लम है। एक प्रकार का फोनोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो पढ़ने से संबंधित उसमें विकार पाया जाता है बच्चे को। वो कभी कभी क्या करता है, डब्ल्यू को क्या पढ़ देता है, एम पढ़ देता है, सा को क्या पढ़ देता है, वाश पढ़ देता है, एस को ऐसे है तो ऐसे पढ़ेगा या लिखेगा, तो ये लिखने में अभी नहीं आएगा, तो डब्ल्यू को क्या बोलता है, एम, सा को वाश पढ़ता है। तो इस तरह का जो बालक होता है उसे बोलते हैं कि उसे कौन सा विकार है, उसे है डिसलेक्सिया। उसे डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया से संबंधित प्रॉब्लम है। ये एक प्रकार का साउंड रिलेटेड भी प्रॉब्लम नहीं बोल सकते हैं। तो पढ़ने से संबंधित जो विकार होते हैं, पठन से संबंधित विकार, पठन से संबंधित जो विकार होता है उसे क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया बोलते हैं। जो दूसरा कौन सा विकार है? डिसकैलकुलिया। तो डिसकैलकुलिया नाम से ही पता चल रहा है कि कैलकुलिया यानी कि वो कैलकुलेशन से संबंधित क्या होगा, प्रॉब्लम पाया जाएगा उसमें। तो इसमें क्या होगा कि बच्चा गणना करने में क्या होता है, अक्षम होता है, यानी कि बच्चे को गणना करने का या गणना करने में असमर्थ। इसमें बच्चे को अगर मैं मान लीजिए 2 × 3 तो होगा 6, लेकिन वो क्या करेगा, वो इसके जगह पे लिखेगा 5, यानी कि उसे क्या है, गणना करने में क्या है, वो चिन्हों को नहीं समझ पा रहा है, उसे गणना करने में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो जब उसे गणना करने में प्रॉब्लम होगा तो यानी कि वो क्या है, उसे कैलकुलेशन से संबंधित दिक्कत आ रही है, यानी कि वो डिसकैलकुलिया हो जाएगा। फिर देखिए क्या है, ग्राफिया। अब आप बताइए, ग्राफ पे क्या करते हैं, लिखते हैं। ग्राफ पे क्या करते हैं, लिखते हैं। तो जब ग्राफ पे लिखा जाता है तो लिखने से संबंधित जो प्रॉब्लम है, लिखने से संबंधित जो प्रॉब्लम आ जाएगा उसे क्या बोलेंगे, डिसग्राफिया। क्या डिसग्राफिया, ठीक है। फिर एक आता है क्या चीज, डिस्पैक्सिया। डिस्पैक्सिया क्या होता है? डिस्पैक्सिया में बच्चा क्या होता है, ना तो वो ठीक से गणना कर पाता है, ना तो वो ठीक से लिख पाता है, और ना ही वो ठीक से पढ़ पाता है। जब बच्चों में ये सारी असमर्थताएं पाई जाएंगी तो बच्चे को बोला जाएगा कि उसे कौन सा लर्निंग डिसऑर्डर है, डिस्पैक्सिया। और ये एक प्रकार का, चलिए लिख देता हूं, पठन करने में बच्चे को प्रॉब्लम, गणना करने में प्रॉब्लम और लिखने में भी प्रॉब्लम। सारी चीजों में उसे प्रॉब्लम होने लगेगा, तो यानी बोलेंगे कि बच्चे को क्या है, डिस्पैक्सिया है। और यानी कि ये बच्चे में क्या होता है, इसे हम बोलते हैं मोटर डिसेबिलिटी भी बोल सकते हैं, मोटर डिसेबिलिटी, मोटर डिसेबिलिटी डिसऑर्डर, इसे हम बोल सकते हैं। ये प्रकार का कह सकते हैं कि गति समन्वय विकार है,
संगति समन्वय विकार भी बोल सकते हैं इसको हम, जिसे डिस्प्रैक्सिया को। फिर है हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि इसमें बीमारी होने का भ्रम हो जाता है लड़के को, कि उसे बार बार लगता है कि मैं बीमार हूं, मुझे कोई ना कोई बीमारी है। बीमारी होने का क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है। बुलिमिया, बुलिमिया में क्या होता है, अत्यधिक खाने का विकार होता है बुलिमिया। वो हर समय क्या करता है लड़का, हर समय चिप्स कुरकुरे, अब तो सारे लड़कों का वही हाल हो गया, लेकिन इसमें लड़का हर समय खाना खाने के बारे में सोचता है। ये अत्यधिक खाने का विकार होता है, कुछ ना कुछ वो हमेशा खाने के बारे में सोचता रहता है। ठीक है, अत्यधिक खाने का विकार। फिर क्या है, डिमेंशिया। इसमें बच्चे का क्या होता है कि याददाश्त कमजोर हो जाता है। बच्चे का क्या होता है, याददाश्त कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से वो ठीक चीजों को याद नहीं रख पाता है, हमेशा उसे भूलने की बीमारी हो जाती है। याददाश्त का कमजोर होना। फिर आपका है अफेजिया और डिस्फेजिया। ये जो दोनों है वो भाषा संप्रेषण से संबंधित विकार है। कम्युनिकेशन में बच्चे को क्या होता है, प्रॉब्लम होने लगता है, बच्चा ठीक ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। अब इसमें अंतर क्या है अफेजिया और डिस्फेजिया में? अफेजिया को क्या होता है कि अफेजिया ठीक किया जा सकता है, सॉरी ठीक नहीं किया जा सकता, अफेजिया को ठीक नहीं किया जा सकता है, यानी कि किन चीजों को ठीक नहीं कर सकते हैं, जो जन्मजात हो लगभग। और डिस्फेजिया जो कि हो सकता है कि एक उम्र के बाद पनप गया हो, तो उसे क्या कर सकते हैं, ठीक किया जा सकता है। ठीक किया जा सकता है, ठीक है। फिर क्या चीज है, डिस्थीमिया, तनाव का विकार। क्या चीज है, डिस्थीमिया। इसमें क्या होता है, बच्चे को बार बार टेंशन होती रहती है, हर चीज को लेकर वो टेंशन कर लेता है, हर चीज को लेकर वो क्या कर लेता है, टेंशन कर लेता है। तो तनाव का विकार से संबंधित है ये, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिस्थीमिया। डिस्मोर्फिया, डिस्मोर्फिया में क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो शारीरिक बनावट को लेकर क्या होता है, भ्रम में हो जाता है। वो अपने आप को अत्यधिक सुंदर मतलब अपने आप को क्या करता है कि उसे ऐसा लगता है कि मैं ही क्या हूँ, अत्यधिक सुंदर हूँ, बाकी सारे लोग क्या हैं, कुरूप हैं। और इसकी वजह से वो कई बार मारपीट भी कर लेता है। इसमें ऐसी नौबत आ जाती है, जैसे कई बार तो ऐसा होता है कि वो मुर्गे को मोर समझ लेता है या मोर को मुर्गा समझ लेता है, यानी कि बॉडी को संरचना को लेकर जिसमें प्रॉब्लम हो जाती है डिस्मॉर्फिया में। तो ये कह सकते हैं अत्यधिक सुंदर होने का भ्रम। इसमें क्या होता है, अत्यधिक सुंदर होने का भ्रम और शारीरिक बनावट को लेकर शारीरिक बनावट में भ्रम पैदा हो जाता है, ठीक है। डिस्मॉर्फिया में एलेक्सिया क्या चीज है, एलेक्सिया जो है इसमें क्या होता है कि शब्दों को बच्चा ठीक ढंग से देख नहीं पाता है, यानी कि इसमें कह सकते हैं हम कि शब्द अंधता पाया जाता है बच्चों में, और इसे हम क्या बोलेंगे, शब्द अंधता। वो किसके अंतर्गत आएगा, एलेक्सिया के अंतर्गत आएगा। कितने हुए, 12 डिसऑर्डर हो गए। अब हम चलते हैं कि कहाँ पे, एडीएचडी। एडीएचडी क्या है, ये सीटेट का ये काफी फेमस क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है, व्हाट इज एडीएचडी। तो नाम से ही फेमस पता चल रहा है, ये अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, यानी कि बच्चा जो है किसी चीज पे अटेंशन नहीं कर पाता है, हमेशा क्या होता है, उत्तेजित अवस्था में रहता है। तो जब बच्चे में या फिर जो बच्चा
किसी चीज को लेकर उत्तेजित अवस्था, मैंने जैसे मान लीजिए कि मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और बच्चा भड़क गया, या मैंने कोई क्वेश्चन पूछा और बच्चे ने खूब लंबा चौड़ा है उसका उत्तर दिया जो कि नहीं होना चाहिए, यानी कि वो उत्तेजित अवस्था में हमेशा रहता है। तो इस चीज को इस चीज को हम क्या बोलते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, और ये बालकों में भी हो सकता है और एडल्ट में भी हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है सीटेट और केवीएस का, ऑटिज्म। सॉरी, ऑटिज्म, यानी कि इसको हम कभी कभी तो ऑटिज्म ही दे देता है और कभी कभी एएसडी देता है, जिसका नाम है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो क्या होता है, अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। मेरी एक दुनिया है, बाकी कोई दुनिया है ही नहीं, बाकी कोई ब्रह्मांड ही नहीं है, केवल पृथ्वी ही है, या पृथ्वी पे मैं ही पैदा हुआ हूँ। इसमें ऐसा चीज होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मतलब अपने आप में खोया रहना, अपनी दुनिया में खोया रहना, अकेले रहना, इंट्रोवर्ट रहना। इसमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम आता है, जैसे कोई किसी ने क्वेश्चन पूछा और मैंने सुन कर हाँ ठीक है, या फिर कोई जिस क्वेश्चन का आंसर काफी ज्यादा लंबा हो सकता था उसे एक वर्ड में क्या कर दिया, सीमित कर दिया। इंट्रोवर्ट होता है, कम्युनिकेशन में उसको प्रॉब्लम होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। फिर कौन सा है, एक एक्ट है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। ये जो एक्ट आया है, एक एक्ट आया था 1995 में, पर्सन विथ डिसेबिलिटी जिसको बोलते हैं हम पीडब्ल्यूडी एक्ट। उसमें 7 प्रकार की विकलांगता बताई गई थी, लेकिन बाद में चलकर इसे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में चेंज कर दिया गया, जिसमें इन्होंने भारत सरकार के द्वारा 21 प्रकार की विकलांगता को क्या किया गया, बताया गया, और ऐसा प्रावधान रखा गया इस एक्ट में कि आगे चलकर और भी अधिक विकार अगर उसके नजर में आते हैं तो उसे ऐड किया जा सकता है। फिर क्या चीज है, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, बच्चा किसी चीज को लेकर, या ये वयस्कों में भी पाया जाता है, इसमें कोई मनुष्य या कोई बच्चा या बालक या बालिका किसी चीज को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। जैसे उनको लगता है कि मुझे कोई बीमारी है, या फिर उनको लगता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, वो बार बार अपने हाथों को धुलता है, दिन में कम से कम 100 बार अपने हाथों को धुलेगा। इस तरह का जो बिहेवियर होता है उसे बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ये सारे हैं अधिगम विकार। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और बाकी जो बचेगा और मैं बाद में करा दूंगा उसको। सो थैंक यू वेरी मच। क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।